यूपी के शामली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक महिला अपने ही पति के खून की प्यासी हो गई। सोते वक्त धारदार हथियार से पति का गला रेत दिया। दिल दहला देने वाली ये वारदात सलेख विहार इलाके की है, जहां पति पत्नी के रिश्ते में आई दूरियां पति के लिए जानलेवा साबित हुई। और शनिवार की रात करीब 2:30 बजे जब खुर्शीद कमरे में सोया हुआ था, तभी पत्नी सुमैया ने छुरे से उसके गले पर वार कर दिया। हमला होते ही खुर्शीद चीखने लगा। आसपास के लोग आ गए और घायल खुर्शीद को इलाज के लिए पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक सदर कोतवाली क्षेत्र के सलेख बिहार में रहने वाले खुर्शीद और सुमैया में 3 साल से विवाद चल रहा है। दोनों में गृह क्लेश इस कदर बढ़ गया कि सुमैया ने अपने पति खुर्शीद का गला रेत दिया। सुमैया नाम की एक महिला के द्वारा खुर्शीद नाम के व्यक्ति की गर्दन पे हमला किया गया। इसमें खुर्शीद के परिजनों से धमकी प्राप्त की गई, मुकदमा लिखा गया। खुर्शीद और सुमैया आपस में पति पत्नी किसी वाद विवाद के बढ़ने को संदिग्ध बताया। फिलहाल घायल पति खुर्शीद की हालात गंभीर है और उसका इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी पत्नी सुमैया फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु से धर्म के नाम पर मोरल पॉलिसिंग की एक परेशान करने वाली घटना सामने आई, जहां मुस्लिम लड़कों के एक ग्रुप ने बाइक पर सवार एक कपल का रास्ता रोक लिया और उनसे जबरन पूछताछ करने लगे। कथित तौर पर एक हिंदू लड़के और एक मुस्लिम लड़की को रोका गया, जो एक साथ बाइक पर सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लड़के कपल से बहस और पूछताछ करने लगे। क्या रमजान में किसकी बेटी तुम्हें? क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम तुम्हारा? फोन लगो तुम्हारा मम्मा पापा को। जबरन उनकी पहचान और पता पूछने लगे। मुस्लिम लड़के बुर्के वाली लड़की से नाम पूछ रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग कहां से आ रहे थे। फ्रेंड के तो साथ में जाने का है तुम्हारा। बोलो बुरखा गड़ल क्या होना हो करो तुम लगा तो बोल रही हमें। रास्ता रोकने वाले लड़के कपल से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इनकी बातों से भी लगता है कि मोरल पॉलिसिंग के नाम पर ये कपल को परेशान कर रहे हैं। कौन है तुम्हारे पास? रामनगर में गाई तो क्या रामनगर में किसकी बेटी तुम्हें? मुस्तफा। वीडियो में नजर आ रहे लड़के और लड़की का ठिकाना फिलहाल अज्ञात है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। यूपी के हमीरपुर में बीती रात शादी की शहनाइयां तो बची, पर सुबह होते ही कोतवाली में पुलिसिया सिटी बच गई, जहां इस पूरे नाटक की हीरोइन बनी नई नवेली दुल्हन, जो विदाई से पहले अपने जेठ की रिहाई पर अड़ गई। फिर क्या था, दुल्हन ने कोतवाली में डेरा डाल दिया और ऐलान कर दिया, जब तक हमारे जेठ को पुलिस छोड़ेगी नहीं, तब तक मेरी डोली नहीं उठेगी। कल रात को हादसा हुआ, मतलब लड़ाई हुई, बारात में झगड़ा हुआ, तो जिनके साथ हुआ उन्हें छोड़ दिया गया। हमारे जेठ जी को पकड़े हुए हैं और उसकी वजह से मेरे पति भी बहुत दुखी हैं और वो विदाई नहीं कर पाए, अपनी शादी एंजॉय नहीं कर पाए। कितने मेरे माँ बाप ने कर्जा लेके शादी की है। मामला कुछ यूं था कि शादी के दौरान जनातियों और बारातियों में हल्की फुल्की बहस कब WWE मैच में बदल गई, किसी को पता नहीं चला। फिर क्या था, पुलिस ने बारातियों को सरकारी गाड़ी में बैठा लिया और रात भर थाने में जमकर खातिरदारी की। इसके बाद तो शादी का मंडप अब कोतवाली में तब्दील हो गया। थाने में दुल्हन का ये प्रदर्शन देख पुलिस वाले भी दंग रह गए। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस को भी बैकफुट पर आना पड़ा। यानी दुल्हन की विदाई तो हुई, लेकिन संदेश साफ दे गई। हुड़दंग किया तो शादी में जनाती नहीं, अब जमानती लेकर जाना होगा। निर्जला एकादशी के मौके पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ठाकुर जी के दर्शन के लिए ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि प्रेमानंद महाराज की यात्रा भी स्थगित करनी पड़ गई, क्योंकि ये बेइंतहा भीड़ देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएंगे। भीड़ और गर्मी के कारण श्रद्धालुओं की हालत खराब हो गई। अंदाजा है कि शनिवार को 8 लाख से अधिक श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए थे। आलम यह था कि दर्शन के लिए 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। वृंदावन में अमूमन भीड़ रहती ही है, लेकिन इस बार वीकेंड के साथ निर्जला एकादशी भी थी और इसीलिए भक्तों का सैलाब उमड़ आया। हालात बिगड़ता देख प्रशासन के हाथ पांव फूलने लगे और संत प्रेमानंद महाराज की यात्रा भी स्थगित करनी पड़ी।
लोग अपनी अपनी दिनचर्या में वापस चले जाएं। भीड़ बहुत ज्यादा, अगर भीड़ में भगदड़ मच गई तो आप सभी को चोट लग सकती है। जिनके हाथों में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कृपया आप लोग अपनी अपनी दिनचर्या में वापस चले जाएं। पूज्य महाराज श्री नहीं आएंगे। वृंदावन में इस कदर भीड़ थी कि मंदिर के बाहर लाखों जूते चप्पलों का ढेर लग गया। गलियां ब्लॉक हो गई। भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोई भी श्रद्धालु अपने जूते चप्पल तक नहीं पहुंच सका और लोगों को गलियों से निकलने में पसीने छूट गए। Zee News।